नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों गूगल डूडल ने आज मलयालम सिनेमा की पहली दलित महिला अभिनेत्री पीके रोजी की 120वीं जयंती के मौके पर खास डूडल तैयार किया है। आप अभी गूगल सर्च करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर पीके रोजी जी की तस्वीर आ रही है। आखिर पीके रोजी कौन है और गूगल ने इन्हें क्यों सम्मानित किया है? 120वीं जयंती है आज इनकी। तो आज के वीडियो में मैं आपको इनकी पूरी डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं पीके रोजी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, पीके रोजी कौन थी? पीके रोजी मलयालम सिनेमा की एक भारतीय अभिनेत्री थी। जी हाँ दोस्तों, पीके रोजी जो थी वो भारतीय महिला जो थी, मलयालम सिनेमा की एक भारतीय अभिनेत्री थी जिनका जन्म 10 फरवरी 1903 ईस्वी को हुआ था और वो तिरुवनंतपुरम में उनका जन्म हुआ था। वो मलयालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। उन्होंने जेसी डेनियल द्वारा निर्देशित विगाथा कुमारन में अभिनय किया था। उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। उनका जन्म राजम्मा के रूप में 1903 में नंदनकोट तिरुवनंतपुरम में एक पुलाया परिवार में हुआ था। उसके रहने वाले रिश्तेदार इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। और जब छोटे उम्र में माता पिता का साया उठता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारा बचपन गुजरता है। और अपने परिवार की गरीबी को देखकर, गरीबी में वो छोड़कर उन्हें चली गई थी। उसके युवावस्था घास काटने वाले के रूप में व्यतीत हुई। घास काटती थी वो। उन्हें कला में भी बहुत रुचि थी और उनके चाचा ने उन्हें प्रोत्साहित किया था, जिन्होंने उनके लिए संगीत और अभिनय के लिए एक शिक्षक ढूंढ लिया था। और वो नियमित रूप से प्रदर्शन कला के स्थानीय स्कूल में काकीरसी नाटकम का अध्ययन करने के लिए जाती थी। और एक रूप तमिल और मलयालम के मिश्रण में तमिल लोक रंगमंच शिव और पार्वती की खानवदोसों के रूप में पृथ्वी पर आने की कहानियों के इर्द गिर्द ये घूमता है उनकी स्टोरी। उन दिनों में अभिनय आमतौर पर एक महिला का काम नहीं था और जो महिलाएं अभिनय को एक गंभीर पेशा मानती थी, उनके कामों को ढीला करार दिया जाता था। उन्हें ऐसा लगता है कि रोजी का अभिनय के प्रति प्रेम उन चिंताओं से कहीं अधिक हो गया था और जो समाज उसे बुलाएगा। उसके नाम रोजी की उत्पत्ति के बारे में कई लोग दावा करते हैं कि उसका परिवार ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया और उसका नाम राजम्मा से रोशम्मा में बदल दिया गया। हालांकि अन्य लोगों का दावा है कि डेनियल ने उन्हें और अधिक ग्लैमरस का नाम दिया था। उसके परिवार के सदस्य इस दावे पर विवाद करते हैं और उसके एक भतीजे को यह कहते हुए परिवर्तित कर देते हैं कि रोजी को पढ़ने भेजने के लिए वह LMS चर्च में ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई थी। उसी के आधार पर उन दिनों बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। किसी और ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। उसकी माँ एक हिंदू के रूप में रहती थी। 1928 तक वह काकीरसी में कुशल हो गई थी और इससे जेसी डेनियल की पहली संभावित नायिका भूमिका के लिए उन्हें अनुपयुक्त साबित होने के बाद उन्होंने फिल्म की नायिका बनने के लिए कदम रखा और उन्होंने फिल्म में एक नायर महिला सरोजनी का किरदार निभाया था। जब विगाथा कुमारन को रिहा किया गया था तो नायर समुदाय के सदस्य एक दलित महिला को नायर के रूप में देखने के लिए क्रोधित हो गए थे। हालांकि अभी भी आप देखोगे कि कोई महिला आगे बढ़ती है या फिर कोई महिला कुछ आगे करने का सोचती है तो लोग उसे रोकते हैं। हमारा समाज अभी तक महिलाओं को वो फ्रीडम नहीं दिया है। उस समय फिल्म उद्योग के कई प्रतिष्ठित सदस्यों ने आने और विगाथा कुमारन के उद्घाटन करने से इनकार कर दिया था। अगर रोजी को शारीरिक रूप से उपस्थित होना था, जिसमें प्रसिद्ध वकील मधुर गोविंदन पिल्लई भी शामिल थे। और एक दृश्य के बाद जिसमें मुख्य पात्र ने अपने बालों में एक फूल को चूमा, दर्शकों ने स्क्रीन पर पत्थर फेंके। निर्देशक डेनियल ने खुद को तिरुवनंतपुरम में कैपिटल थिएटर में उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया था क्योंकि उन्हें ब्लैकलिस्ट का डर था। लेकिन रोजी ने वैसे भी भाग लिया था, लेकिन फिर भी कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले द्वारा दूसरों शो देखने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और नायर के रूप में अभिनय करने के उसके अपराध के कारण उसके घर को कथित तौर पर उच्च जातियों द्वारा जला दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, उनके घर को जला दिया गया था क्योंकि वो नाटक ये कर रही थी, अभिनय कर रही थी। तब रिपोर्ट में कहा गया था कि वो एक लॉरी में भाग गई थी जो तमिलनाडु की ओर जा रही थी।
लॉरी चालक केशवन पिल्लई से शादी कर ली उन्होंने और तमिलनाडु में राजम्मल के रूप में चुपचाप अपना जीवन व्यतीत किया। उनके बच्चे उनके संचित स्टारडम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि वो एक थिएटर की कलाकार थी और वर्तमान में पिल्लई की जाति नायर के रूप में रहती है। तो दोस्तों, गूगल इसीलिए उनको याद कर रहा है क्योंकि वो बहुत यातनाएं झेलकर एक मलयालम की पहली भारतीय अभिनेत्री थी दोस्तों। तो उनका करियर के बारे में मैंने आपको बताया और उनके बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने किस किस यातनाओं को सहा था। तो थैंक यू फॉर योर करेज एंड द लीगेसी यू लीव बिहाइंड अस। तो उनको इसलिए धन्यवाद प्रकट करता है गूगल और धन्यवाद कहने के लिए उनकी 120वीं जयंती मना रहा है और महिलाओं को भी इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और लास्टली उनका जो और 84 से 85 ईस्वी तक मिडिल में मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ क्लियर नहीं जानती, उनकी 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, समझ सकते हो एक महिला के लिए ये सब काम कितना एक रिस्की रहता है, कितना कठिन रहता है। तो इसीलिए गूगल उन्हें सम्मानित कर रहा है। तो हम लोग सब उन्हें याद करेंगे और उनको इस जो वीडियो मैंने बताया है उन वीडियो को शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से उन्होंने ये यातनाएं झेली थी। तो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।